प्यारे बच्चों, आज हम कबीरदास के एक पदावली की व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और उस पदावली की व्याख्या प्रस्तुत करके आपको बताने का प्रयास करेंगे कि उस महान कबीर ने उस पद्यांश के माध्यम से मानव को क्या चेतना देने का प्रयास किया है। एक प्रकार का वह गेय पद है और गेय पद होने के माध्यम से वो गायन के योग्य पद है। और आपको भी जब मैं उसे पद को गा के सुनाऊंगा तो आपको भी आभास हो जाएगा कि वह सामान्य जनमानव में मानस में क्यों इतने प्रचलित हैं कि आज भी हम किसी भी गांव देहात भारतवर्ष में किसी भी गांव देहात भारतवर्ष में चले जाएं तो कबीर की वाणी को सहज ही कोई व्यक्ति भी गुनगुना देता है। कविता वो इस प्रकार है कि काहे रे नलिनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। जल में उत्पत जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास। न तल तपत न ऊपर आग, तोर है तू कहूँ कासन लागी। कहे कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुए हमारे जान। काहे रे नलिनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। जल में उत्पत जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास। ना तल तपत न ऊपर आगी, तोर हेतु कहूँ कासन लागी। कहे कबीर जय उदिक समान, ते नहीं मुए हमारे जान। काहे रे नलिनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। हे नलिनी, हे कमलनी, तुम क्यों मुरझाई हुई हो, तुम क्यों उदास हो। काहे रे नलिनी तू कुम्हलानी, कुम्हलाई हुई क्यों हो, मुरझाई हुई क्यों हो। तेरे ही नाल सरोवर पानी, तेरे ही नाल में तेरे ही कमल दंड में तो सरोवर का पानी भरा हुआ है, फिर भी तुम क्यों मुरझाई हुई हो। काहे रे नलिनी तू कुम्हलानी, तेरे नाल सरोवर पानी। जल में उत्पत्त जल में वास, हे कमलनी, तुम्हारी तो उत्पत्ति ही जल में होती है और जल में ही तुम्हारा वास होता है। जल में उत्पत्त जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास। और यही नहीं, जीवन की संपूर्ण अपनी जीवन लीला समाप्त जो पूरी करने के बाद तुम इसी जल में तुम समाहित भी हो जाती हो, तो फिर तुम क्यों उदास हो। जल में उत्पत्त जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास। और कहे कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुए हमारे जान। कबीरदास जी कहते क्या है कि लगता है इसका किसी से प्रेम हो गया है। और इसका प्रेम किससे हो गया है, उस सूर्य से हो गया। जिस प्रकार कमल उस सूर्य के खिलने पर उगने पर खिला आता है, उग जाता है, तो और सूर्य के बंद हो जाने पर डूब जाने पर वह उदास मुरझा जाता है, उसी प्रकार यह आत्मा भी जो उस परमात्मा से मिलने के लिए उदास रहती है। जब वो आत्मा उस परमात्मा से ही मिली हुई है और जब उसका उससे मिलन नहीं हो पाता है तो उसी कमल के समान, कमलनी के समान वो उदास रहती है। एक समय में उसी में से मिलना है, उसी में जा कर के मिल जाना है। और जब उसी में हमको मिलना है तो उसको खोजने के क्रम में वह जीवात्मा उदास रहती है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब उस परमात्मा का मिलन हो जाता है तो यह आत्मस्वरूप आत्मा, यह मनुष्य रूपी आत्मा वह खिल उठता है। और उसकी अज्ञानता के भाव में, चूँकि उससे परमात्मा नहीं मिलता है तो उसकी अज्ञानता के भाव में वह उदास रहता है। सांसारिक विषय वासनाओं में वो घिरा रह जाता है, जिसकी वजह से वह उदास रहता है, कुम्हलाया हुआ रहता है। ठीक उसी किसके समान, कमलनी के समान। कबीरदास जी ने एक जगह और लिखा है, क्या कहा है कि हेरत हेरत है सखी और रहा कबीर हेराय, और बूंद समानी समद में
शोकत हेरी जाए। किस प्रकार अगर समुद्र में जब अगर कोई बूंद गिर जाए, मिल जाए, तो वो समुद्र के रूप जैसा ही हो जाता है। ठीक उसी प्रकार यह आत्मा भी उसी परमात्मा से मिला हुआ है, जब वो उसमें मिल जाता है तो एक हो जाता है। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि सिया राम में सब जग जानी, अकड़ों प्रणाम जोर जुग पानी। तो कबीरदास जी भी ठीक इसी जगह यहाँ से कहते हैं कि हे कमलनी तुम क्यों मुरझाई हुई हो, क्यों उदास हो, तुमको उसी में रहना है। तुम जल में उत्पत्ति हुई है तुम्हारी, जल में ही तुम निवास करती हो, जल में ही तुम डूब जाती हो, विलीन हो जाती हो, फिर भी क्यों उदास हो। लगता है तुम्हारा जो है सूर्य से प्रेम हो गया है और उसकी अनुपस्थिति में तुम उदास हो। ठीक उसी प्रकार यह आत्मस्वरूप आत्मा भी उस परमात्मा से मिलने के क्रम में उदास रहता है, और जैसे वो परमात्मा से उसका मिलन हो जाता है, उस परम तत्व को प्राप्त कर लेता है, वह पुनः खिल उठता है। तो प्यारे बच्चों, एक प्रकार से कबीर का ये रहस्यवाद है, ईश्वर के प्रति उस परमात्मा से मिलने का प्रेम है जो हमें दिखाया गया है, और उसके अंतर्द्वंद को बताने का यह प्रयास किया गया है। प्यारे बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है, कबीरदास के रहस्यवाद की कविता है। प्रतीकों के माध्यम से यह कविता वो लिखते हैं, बताने का आपको प्रयास करते हैं। अगली बार जब हम मिलेंगे तो कबीरदास के किसी और पद्यांश की व्याख्या आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे।